नमस्ते दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट आर्मी के लिए सोल्व कर चुके हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा है जो ओपेक का सदस्य नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसमें नहीं पूछा है आपने, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसमें जो आपका केन्या है, केन्या ये ओपेक का मेंबर नहीं है। केन्या जो है आपका ओपेक का मेंबर नहीं है। चलो अब देखना, अगर ओपेक के मेंबर की बात करूं, ओपेक ओपेक होता है ऑयल एंड पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा वियना में, वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है वहां पर। अब आपको पता होना चाहिए ईरान, इराक, कतर, कुवैत, ये सब क्या है आपके, ये सब ओपेक कंट्री, ये सब के सब ओपेक कंट्री माने जाते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा अपना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, किस पार्टी से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजू जनता दल, बीजू जनता दल। तो इसके अलावा अगर बात करूं भाजपा की, तो बीजेपी जो है, भाजपा बीजेपी, इसकी स्थापना तो 1980 में हुई है। जबकि कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, ठीक है, मुंबई में, 1885 मुंबई में इसकी स्थापना हुई है कांग्रेस की, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी हो जाएगी आपकी रांची। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, रांची। अगर झारखंड की अगर बात करूं मैं आगे, यहीं पर आपको छोटा नागपुर का पठार मिल जाता है, छोटा नागपुर पठार, ये भी आपको झारखंड में मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा आपका पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो ये भी रांची है, कर्क रेखा के ऊपर स्थित है रांची। इसके अलावा पणजी जो है वो गोवा की राजधानी है, गोवा, पणजी गोवा की राजधानी है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल, है ना। और आपका दिसपुर असम की राजधानी, दिसपुर किसकी राजधानी, असम की। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल कहाँ स्थित है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आगरा में। जबकि जामा मस्जिद आपकी दिल्ली में है, जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली में है। इसके अलावा हैदराबाद में आपको चार मीनार मिल जाएगा, चार मीनार, ठीक है, हैदराबाद में आपको मिल जाएगा चार मीनार। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो भी चौक नाम द्वारा, है ना। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। क्या पूछा गया क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है। तो भारत की अगर प्रशासनिक राजधानी की बात करूं तो वो हो जाता है दिल्ली, प्रशासनिक राजधानी हो जाती है आपकी दिल्ली। इसके अलावा कोलकाता जो है वो आपकी सांस्कृतिक कल्चरल राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, ठीक है। मुंबई जो है वो वित्तीय राजधानी मानी जाती है। कल्चरल राजधानी तो वैसे वाराणसी भी मानी जाती है ना। कल्चरल राजधानी किसको माना जाता है, सांस्कृतिक राजधानी भारत की, सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को माना जाता है, वाराणसी, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है वैज्ञानिक राजधानी कौन सी भारत की, वैज्ञानिक या साइंस सिटी, है ना, तो वो साइंस सिटी कौन सा माना जाता है, बेंगलुरु को, साइंस सिटी माना जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, टोडरमल किसके दरबार में थे। तो टोडरमल जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। टोडरमल किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे, राजा टोडरमल। टोडरमल की बात हुई तो इनको राजा की उपाधि अकबर ने ही दी थी, राजा की उपाधि, ठीक है। और अकबर के वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री,
और अकबर के पहले कहाँ थे? शेरशाह सूरी के दरबार में थे। शेरशाह सूरी के दरबार में थे। शेरशाह सूरी के दरबार में थे। राजा की उपाधि अकबर ने दी है। वित्त मंत्री थे, नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक, नवरत्न। ठीक है, किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे, जहांगीर ये अकबर का ही बेटा था। बाबर, ठीक है, शाहजहां सब मुगल बादशाह थे, सबके सब मुगल बादशाह थे। अगर अगली बात करूं, अगला क्वेश्चन है 7वां, वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना का प्रमुख होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल जो होता है वो वायुसेना का प्रमुख होता है। जबकि जनरल जो होता है, जनरल आपका जनरल, ये जनरल होता है आपका थल सेना का प्रमुख, थल सेना प्रमुख होता है। और इसके अलावा एडमिरल जो होता है वो नौसेना का प्रमुख होता है। नौसेना मतलब जल सेना। सॉरी, भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले भारत में जो व्यापारी आए थे वो पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498, 1498, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली, और सबसे बाद में पुर्तगाली गए, सबसे बाद में गए 1961 में, 1961 में। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए वास्को डी गामा। ठीक है, इनका क्रम अगर देखा जाए तो पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, है ना, इस टाइप से कंपनी स्थापना का क्रम अलग है इनका थोड़ा। ठीक है, चलो, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत द्वितीय हुआ था, पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था, 1556। इसके अलावा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का फर्स्ट, और ये 1526 में हुआ था, 1526। इसके अलावा मराठा और मुगलों के बीच भी समय समय पर दूसरे युद्ध होते रहे। ठीक है, ये लास्ट वाला दिख रहा है 10वां। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। ठीक है, किस देश ने पुरुष T20 विश्व कप 2022 जीता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इंग्लैंड में, और इसका इंग्लैंड में ही आयोजन हुआ था। अब देखो, सबसे पहले 2021 का T20 वर्ल्ड कप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2022 का T20 वर्ल्ड कप पूछे आपसे तो इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, अगर आपसे पूछे 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता, तो फिर वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, ये है ना। अगर आपसे पूछे कि 2023 का टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती, तो वो भी किसने जीती, ऑस्ट्रेलिया ने जीती, है ना। तो ये जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके 10वां क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का पहला देश जहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है, तो आपका आसान हो जाएगा ब्रिटेन, और ये टेस्ट सीरीज में पहले भी करवा चुका हूँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा फुटबॉल, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फ्लाई शटल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो बुनने के लिए, सही जवाब हो जाएगा बुनने के लिए। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन थोड़ा आपका दिख नहीं रहा तो ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, प्राचीन राज्य में मगध की राजधानी क्या थी, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजगढ़, राजगढ़। देखो, बाद में पाटलिपुत्र कर दी गई थी, बाद में क्या कर दी गई थी? पाटलिपुत्र, मतलब मगध की मुख्य राजधानी बाद में क्या बन गई थी? पाटलिपुत्र। लेकिन शुरुआत में ये राजधानी प्राचीन पूछा है तो आपका राजगढ़ ही सही आंसर होगा। वाराणसी जो थी वो काशी की राजधानी थी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। जबकि जो वैशाली है, वैशाली किसकी राजधानी थी? वज्जी की राजधानी थी वैशाली।
वैशाली वज्जी की राजधानी, काशी वाराणसी राजगृह प्राचीन भारत में मगध की राजधानी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी इनकी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिख नहीं रहा आपको इसलिए मैं, है ना, अब दिखेगा शायद। चलो, G20 की मेजबानी 2023 में किस देश में होगी? G20 की, और ये हो चुकी है एक्चुअल में, ये G20 की मेजबानी की है भारत। बात करें G20 की, G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। 20 ये 20 देश जो है, इसमें विश्व की 85% इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का कार्यभार संभाले हुए। ये विश्व के 20 बड़े देश का ग्रुप है G20, जिसमें भारत भी मेंबर है। और इस बार भारत ने पहली बार भारत ने G20 की मेजबानी की है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और अब अगली जो 2024 में इसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। 2023 में इसकी मेजबानी भारत ने की थी, और 2024 में इसकी मेजबानी ब्राजील करने वाली है। ठीक है, तो ये इससे G20 को लेकर आपके क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से प्रतिजैविक कौन सा है? तो पेनिसिलिन जो है वही प्रतिजैविक माना जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, एक है ना एंटीबायोटिक है ये, तो फ्लेमिंग ने। जनरेटर से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जनरेटर से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जनरेटर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा ये परमाणु ऊर्जा नाभिक की ऊर्जा से मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा, जो यंत्र वगैरह, विद्युत मोटर वगैरह यंत्र होते हैं, उसी से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है। हवाई जहाज की उड़ान भरने में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो ये कार्य करता है आपका बार्नौली का सिद्धांत। बार्नौली का सिद्धांत जो कि बार्नौली ने दिया है, जबकि पास्कल का नियम पास्कल ने दिया है। तो अभी तो सही जवाब तो यही होगा। संवेग संरक्षण का नियम जो दिया है वो न्यूटन ने दिया है, जबकि ओम का नियम ओम नहीं दिया है। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम जो दिया है वो न्यूटन ने दिया है। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सही जवाब हो जाएगा एलपीजी का। देखो, वर्तमान में 3 प्रकार की गैस देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है आपको एलपीजी, एक देखने को मिलती है सीएनजी, और एक पीएनजी। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। जबकि सीएनजी होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। पीएनजी होती है पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप्ड नेचुरल गैस। अब देखो, इन तीनों में ये अंतर है कि जो ये गैस होती है ये हवा से भारी होती है, तो इसलिए आग लगने का डर ज्यादा होता है। बाकी ये हवा से हल्की होती है, और ये भी क्या होता है? हवा से हल्की होती है, तो इसलिए इनकी लीकेज भी होती है, तो आग लगने की कोई डर नहीं होती इन दोनों गैसों में। जबकि एलपीजी है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाया जाता है इसमें, है ना, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर तैयार होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? विद्युत घंटी किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। धारा के चुंबकीय प्रभाव। किस तत्व का परमाणु क्रमांक उसकी नाभिक के विद्यमान संख्या के बराबर होता है? तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोटॉन आएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन। जैसा कि हम देखते हैं एक नाभिक जो होता है, तो उसके जो सेंट्रल होता है, केंद्र होता है नाभिक में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चक्कर काटता है। इसके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब यहाँ पर आपका प्रोटॉन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो उसने पूछा है कि परमाणु उसकी नाभिक विद्यमान होता है, तो प्रोटॉन। अगला, दूध से क्रीम का अलग होना किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो ये जो होता है दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के ऊपर काम करती है, क्योंकि ये केंद्र के बाहर की तरफ बल लगाती है। केंद्र से बाहर की तरफ बल लगाती है,
और अगर केंद्र से अंदर की तरफ बल लगाए, केंद्र की तरफ अगर बल लगाए तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल। ग्रेविटी फोर्स तो आप सब जानते ही है ना, एक गुरुत्व या आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। अम्ल वर्षा होने पर किस पर प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अम्ल वर्षा होने पर आपका किस पे प्रभाव पड़ेगा? रक्त, त्वचा, तंत्रिका तंत्र या हृदय? तो त्वचा पर प्रभाव पड़ता है अम्ल वर्षा से। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको कर देता हूं मैं। इस पे आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा, है ना। निम्न में से सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हीरा जो होता है सबसे कठोर तत्व होता है, हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर होता है। इसके बाद अगर बात करूं इसी से, मतलब बहुत सारी वस्तुएं काटने के काम भी आता है, वस्तुएं काटी जाती है, काटने के काम आता है। जो कठोर वस्तु है जो किसी से नहीं करती वो हीरे से काटने के काम आती है, ठीक है, हीरा काटने के काम आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब देखो, कोको कोला का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फास्फोरिक एसिड के कारण। ये कोको कोला का जो खट्टा स्वाद है वो इसी की वजह से होता है। ट्यूबलाइट में किस गैस का प्रयोग होता है? तो ट्यूबलाइट में होता है ऑर्गन, क्योंकि ये अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है ना। जबकि लिथियम सबसे सबसे हल्का, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है वो नंबर 1 पर होता है, इसका परमाणु क्रमांक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन O2 होता है, ठीक है। इसमें वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में मात्रा होती है, यहाँ पर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आप देखोगे, 21% वायुमंडल में इसकी मात्रा होती है, 21%, ठीक है। चूना पत्थर किससे बना होता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट, सूर्य का प्रमुख घटक कौन होता है? सूर्य का प्रमुख घटक होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही वहां पर है। हाइड्रोजन कन्वर्ट काय में हो रही है? हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम में, हीलियम, ठीक है। अभी सूर्य के पास 71% हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम है, और 2.5% अन्य गैस है। 2.5% जो है अन्य गैस, अन्य गैस, ठीक है। हीलियम जो है वो गंधहीन, गंधहीन, स्वादहीन, स्वादहीन, है ना, वाली गैस होती है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, हाइड्रोजन के बाद परमाणु क्रमांक 2 होता है इसका, हीलियम का 2 होता है परमाणु क्रमांक 2। सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb, है ना। मशरूम निम्न में से क्या होता है? तो मशरूम जो होता है वो कवक होता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए। ये 11वां प्रैक्टिस सेट था, 12वां प्रैक्टिस सेट आपको जल्दी ही मिलने वाला है। तो सारे प्रैक्टिस सेट आसानी से समझ के निपटा लो, है ना। यही आने वाले हैं क्वेश्चन आपको आर्मी में। आर्मी में अगर आपको एग्जाम निकालनी है, सफलता पाना है, तो प्रैक्टिस सेट लगा लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।